लो भाई 2026 की एक और सेलिब्रिटी फिर से एक और सेलिब्रिटी ने अपने दिमाग की स्टुपिडिटी को एक्सपोज कर दिया। अब ये कौन है भाई? ये है मिस्टर ए आर रहमान। आप जानते हैं ना, नाम सुनते ही एकदम क्लियर कट पिक्चर आ गई होगी आंखों में। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि भाई उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया है कि हम लोग म्यूजिक जो है धर्म देख के सुनते हैं और इंजॉय करते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने आज तक कभी सोचा नहीं इस बारे में। क्या मुझे सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और अच्छे गाने बनाने वाले का धर्म देख के गाने सुनने चाहिए? आज तक तो नहीं किया। क्या आप करते हैं कि भाई आपके रिलीजन से मैच करेगा तो ही आप गाने सुनेंगे, प्रेज करेंगे, चाहे वो कितना भी बेसुरा क्यों ना हो? भाई ये मैं नहीं, ये कह रहे हैं मिस्टर ए आर रहमान। उनका कहना है कि पिछले 8 साल से जो है सत्ता परिवर्तन हो गया है और इसीलिए जो म्यूजिक इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ही बायस हो गई है, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। भाई मैंने तो ये बेतुकी बात आज तक मैंने सुनी नहीं किसी के मुंह से कि किसी की कला का प्रदर्शन और उसकी जो वैल्यू है वो उसके धर्म के आधार पर होती हो। मैंने तो आज तक किसी के गाने उसके धर्म के आधार पर ना तो मैंने कभी चेक किया। मैं तो ये समझती हूँ कि जो आपके सोल को, जो आपके मन को, हृदय को, जो आप फील कर पाते हैं सेंस के थ्रू, जो आप इमोशन को पकड़ ले, वही म्यूजिक बेस्ट है। आपका और मेरा टेस्ट अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो इस बात के लिए क्या कहें? आगे उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि भाई मैं इतना बड़ा नाम हूं कि अब मुझे काम कम मिल रहा है, मुझे बहुत अफसोस है, पर मैं इतना बड़ा नाम हूं, इतना बड़ा नाम कि काम चल के मेरे पास आना चाहिए। तो भाई ये तो ईगो नहीं हुई? ये मेहनत करने से कतराना नहीं हुआ कि मैं तो अब इतना बड़ा हूं कि इंडस्ट्री के लोग और ऑडियंस है क्या मेरे सामने, और ये जो सुनने वाले हैं ये है ही क्या, मैं ही तो हूँ बेस्ट क्रिएशन करने वाला? तो क्या ये ईगो नहीं हुआ? मतलब यहाँ पे मैरी कॉम, हनी सिंह, करण औजला के अभी तक के सोचा था चलो हो गया, बस नहीं, ए आर रहमान ने भी अपना नाम इसमें जुड़वा लिया है। और ऐसा कैसे हो सकता है आप मुझे बताइए? क्या उनका ये कहना सही है, कहीं से वैलिड है कि काम चल के मेरे पास आए? भाई काम जो है मांगना पड़ता है, काम करने के लिए जाना पड़ता है। एक आम आदमी से लेके कितना भी बड़ा अमीर आदमी हो, उसको काम करने के लिए अप्रोच करनी पड़ती है कस्टमर के भी। तो फिर ये एड इंडस्ट्री खामोखा इतनी ज्यादा चला रखी है, क्यों लोगों को पैसे देते हैं ऐड करने के? अप्रोच करने के लिए, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। और ए आर रहमान तो अपने आप को भगवान मान बैठे हैं, क्योंकि बाय बर्थ ये एक हिंदू थे, उसके बाद ये अलग बात इनकी पर्सनल चॉइस है, मुसलमान बन गए। अब उसी का विक्टिम कार्ड खेलते हुए इन्होंने ऐसे बोल दिया है। अब ये गलत बात है ना, काम नहीं मिल रहा धर्म की वजह से। ऐसा होता ना तो शायद वंदे मातरम आप कभी नहीं गाते, ठीक है ना ही आप जनगण मन गाते, ना ही आप रामायण के ट्रैक इन्होंने गाए हैं, और इतने सारे बेस्ट बेस्ट म्यूजिक इन्होंने प्रोड्यूस किए। नो डाउट ये आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी मेंटेलिटी अब वही सिख हो रही है। क्यों? काम मांगने के लिए धर्म का विक्टिम कार्ड खेलना पड़ रहा है। आप बताइए, क्या ये गलत बात नहीं है? क्या ए आर रहमान के गाने आपने कभी भी इसलिए सुनने से मना किया है कि उनको मुस्लिम है? मैंने तो आज तक नहीं। मैं आज भी अप्रिशिएट करती हूँ कि ए आर रहमान इज वेरी स्ट्रॉन्ग म्यूजिक कंपोजर। सिंगिंग में भी ठीक ठाक ही मामला है, लेकिन म्यूजिक कंपोज करने में उनका कोई भी मतलब वो हाथ नहीं पकड़ सकता, बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या मोनोपोली करना चाहते हैं ये? जो आर्टिस्ट इनसे अच्छा काम करेगा, आज के ट्रेंड के हिसाब से लोगों की नब्ज पकड़ लेगा कि उनको क्या पसंद है, लोगों के हिसाब से। भाई इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, आपको क्यों लगता है कि ए आर रहमान के अलावा और कोई किसी को पसंद नहीं करे? जब लता जी भी थी ना, तब भी लोग अपनी पसंद और अपने हिसाब से कौन किस गाने को अच्छा गा सकता है, लता जी के अलावा भी सिंगर्स को मौका मिलता था। किशोर दा भी जब थे ना, तो किशोर दा के अलावा भी बहुत सिंगर थे। जब अनु मलिक गाने कंपोज करते थे, जब टूटी बोलती थी उनकी, उसके अलावा भी उनका भी डाउनफॉल हुआ और उस नए आर्टिस्ट आए। तो ऐसे में क्या करें? क्या सिर्फ ए आर रहमान का इस तरह से ये प्ली करना, मेरा धर्म मत देखो, ये नाटक करना कहां तक जायज है? आप बताइए मुझे। चलिए कमेंट्स में आप ही अपनी सच्ची वाली फीलिंग बताइए। क्या ये दोगलापन नहीं है? क्या ये गलत बात नहीं है? क्या ये ऑडियंस की, आपकी, मेरी इंसल्ट नहीं है? तो ये कहे कि मेरे धर्म के, हम म्यूजिक का कोई धर्म नहीं होता, म्यूजिक जो है वो अपना इमोशन है, ठीक है? तो क्यों आप इमोशन को धर्म के आधार पर? दर्द तो मुझे भी होता है, दर्द तो किसी दूसरे को भी सेम ही होता होगा, उसमें धर्म के आधार पर तो कोई किसी को दर्द कम और ज्यादा तो नहीं होता होगा। चलिए इस बारे में कमेंट्स में आप मुझे बताइए।